नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि किस तरह से जदयू में आज जो है रालोसपा का विलय हो जाना है, इसको लेकर के पूरी पटकथा जो है लिख ली गई है, तैयारी भी हो गई है, रिहर्सल भी हो गई है। अब बस उस पर एक्ट होना है, यानी कि फाइनल शोडाउन होना है। आज 1 बजे उपेंद्र कुशवाहा जी इस पूरे मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं 2 बजे जदयू में प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। लेकिन इसी बीच इन्हीं सभी मसलों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आरसीपी सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किन परिस्थिति में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, ये बात आपको बिल्कुल पता है। आरसीपी सिंह को संगठन के विस्तार की जिम्मेदारी दी गई थी। संगठन का जो कार्य क्षेत्र है उसे बढ़ाने की बात कही गई थी, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं तक को जो है तैयार करने की बात कही गई थी। आरसीपी सिंह उस पूरे मंसूबे में कामयाब होते हुए दिख भी रहे थे। लेकिन एक बड़ी बात सामने आ रही है, जो रालोसपा यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है उसका जो विलय हो रहा है जदयू में, उससे आरसीपी सिंह ने किनारा कर लिया है। आपको बता दें कि किस तरह से जब से ये बात चल रही है, जो हलचल चल रही है बिहार के भीतर रालोसपा और जदयू को लेकर के, मुलाकात का सिलसिला बढ़ गया है। देर रात तक मुलाकात हो रहा था। इन सभी मामलों में आरसीपी सिंह दूरी बनाए हुए थे। एक सप्ताह भर से, जब से हम बात करें कि मुलाकात का सिलसिला तेज हुआ है, सप्ताह भर से अधिक का समय हो गया है। जो आरसीपी सिंह हैं वो पटना से बाहर हैं, बिहार से बाहर हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं और इन सभी मामलों में दिलचस्पी खुल करके नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से जो जदयू ने उन्हें कार्यक्षेत्र, जो उनका कार्यक्षेत्र बनाया था उसके अधीन ही आता है ये सारी बातें। लेकिन इस पूरे मामले में जो सूत्रधार हैं वशिष्ठ नारायण सिंह बने हुए हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह ही हैं जो उपेंद्र कुशवाहा और जो नीतीश कुमार हैं उनकी मुलाकात के जो है सूत्रधार वो बनते हैं। उनके देखरेख में ही मुलाकात होती है, बातें होती है, डील होता है। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में आरसीपी सिंह की पूछ नहीं हो रही थी। आरसीपी सिंह बाहर थे और जो पहले से जो बातें आ रही थी कि जिस दिन विलय होगा उस दिन कार्यक्रम में, यानी कि आज दोपहर के 2 बजे के कार्यक्रम में आरसीपी सिंह भी जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौजूद रहेंगे। उनके मौजूदगी में ही सारी बातें होगी। लेकिन इन सभी बातों पर जो है विराम लग गया है। आरसीपी सिंह नहीं आ रहे हैं, यानी कि जब रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रालोसपा पार्टी जदयू में विलय कर रही होगी उस वक्त आरसीपी सिंह बिहार में मौजूद नहीं रहेंगे। बिहार छोड़ करके वो दिल्ली में मौजूद थे, सप्ताह भर से वो वहीं रहेंगे। इन सभी मामलों में जिस तरह से वशिष्ठ नारायण सिंह का जो कद बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह थोड़े खपा है और इस पूरे मामले में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, दखल अंदाजी करना नहीं चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जदयू में देखिए ये पहले से ही होता आ रहा है। नीतीश कुमार के कोई अचानक से बहुत करीबी हो जाते हैं और उसके बाद नीतीश कुमार जब उनसे मुंह फेरते हैं तो इस कदर मुंह फेरते हैं जो पता ही नहीं चलता है कि वो व्यक्ति जो नीतीश कुमार के कभी करीबी हुआ करता था वो कहाँ है, जदयू में किस पद पर है, किस स्तर पर है, नीतीश कुमार से कितनी नजदीकियां है, इसके बारे में बस कल्पना मात्र ही लोग कर सकते हैं। हमने देखा किस तरह से अशोक चौधरी वाला प्रकरण हो या पहले से भी बहुत सारे ऐसे नेता थे जदयू के जो कदावर माने जाते थे, नीतीश कुमार के साए की तरह काम करते थे। लेकिन उसके बाद कालांतर में वो सभी किस तरह से साइडलाइन कर दिए गए। आरसीपी सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी। आरसीपी सिंह काम कर रहे थे जदयू, पहले आते आते उन्होंने भाजपा से रिश्ता ठीक करने की कोशिश की थी। रिश्ता ठीक करने में वो सफल भी हुए थे। उसके बाद और समीकरण को साधते हुए नजर आए थे। आपको बता दें, चाहे निर्दलीय विधायक की एंट्री का मामला हो या फिर बसपा के इकलौते विधायक क्या जदयू में शामिल होने का मामला हो, सभी मसलों पर आरसीपी सिंह विस्तार करते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह ही है जो बूथ स्तर तक पहुंच करके कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए जो है मन में मनसा बनाए हुए हैं, ठाने हुए हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं। और आरसीपी सिंह के ही जो ये कार्यशैली का प्रभाव है कि इस तरह से कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया जाता है कि सरकार जो मतलब नीतीश सरकार जो काम कर रही है उसका किस तरह से ब्रांडिंग किया जाए, मार्केटिंग किया जाए और जो विपक्ष के लोग सवाल उठाते हैं उनका जवाब कैसे दिया जाए। यानी कि भाजपा जो कार्यकर्ता स्तर यानी बूथ स्तर तक जाकर के कार्यकर्ताओं को जो प्रशिक्षण देने का काम कर रही थी वही आरसीपी सिंह लागू करना चाहते हैं, अपने अलग जो नीति के अनुसार जो है वो लागू करना चाह रहे थे। लेकिन जब रालोसपा इतनी बड़ी पार्टी है, जब लव कुश समीकरण के एक होने की बात आ रही है और उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने तक की भी बात है, तो ऐसे में आरसीपी सिंह इस पूरे मामले में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। और जो बिहार से बाहर है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है, और बने भी क्यों नहीं, क्योंकि आरसीपी सिंह कदावर नेता हैं जदयू में। जिस तरह से उनका कद बढ़ा, इसके बावजूद वो इस पूरे मामले से कन्नी काट रहे हैं।
बने रहिए बात लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार की सियासत में क्या कुछ बदलाव होगा, सियासी हवा किस ओर अपना रुख तय करेगी, सभी बातों पर जानकारी पहुंचाएगी भारत लाइव सबसे पहले आप तक। इसके लिए जरूरी है कि आप भारत लाइव के साथ यूं ही बने रहें, हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे और खबरों को शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।